आखिरकार एनडीए टूट ही गया। एनडीए में सहयोगियों का बीजेपी से मोहभंग हो रहा है और अब सहयोगी अपनी अलग राह तलाश रहे हैं। एनडीए में सहयोगियों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो, पशुपति पारस हो, हर कोई नाराज है और बीजेपी पर दबाव बढ़ रहा है। बीजेपी की हालत ऐसी हो गई है कि एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है और सहयोगियों की नाराजगी इसी तरह अगर बढ़ती रही तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में भी मोदी सरकार डगमगा जाए। और इसी बात को सोच सोचकर बीजेपी परेशान है। तो आखिर क्यों बढ़ने लगी है बीजेपी की टेंशन और क्यों है सहयोगी नाराज, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार पलटी मारेंगे उससे पहले ही पशुपति पारस को लेकर एक बड़ा दावा किया जाने लगा है। कहा जा रहा है कि पशुपति पारस की जो नाराजगी लोकसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई थी, अब उस नाराजगी ने ज्यादा तूल पकड़ लिया है और वो नाराजगी अब इतनी बढ़ गई है कि पशुपति पारस ने बीजेपी आलाकमान को ये मैसेज पहुंचा दिया है कि अब उनके पास दूसरे रास्ते भी हैं। अगर पशुपति पारस की बात बीजेपी आलाकमान ने नहीं सुनी, उनकी बात नहीं मानी, उन्हें सम्मान नहीं दिया, तो वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और पशुपति पारस बीजेपी को आंख दिखाएं, उसमें उसका साथ आरजेडी के लालू प्रसाद यादव ने भी दे दिया है। और लालू यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है और अब कहा जा रहा है कि बिहार में जिस तरह से नाराजगी बढ़ रही है, जिस तरह से सहयोगी बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, ये असर दिल्ली तक हो सकता है। यानी आप जानती हैं, बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार, चिराग पासवान की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। इसे ऐसे समझिए कि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं और अब तो एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया जिसके बाद से ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी आलाकमान के इशारे पर ही ऐसा किया गया हो। क्योंकि चिराग पासवान नीतीश कुमार को खुद अपने दही चूड़ा भोज कार्यक्रम में पहले आमंत्रित करते हैं और फिर उनका स्वागत करने ही नहीं पहुंचते हैं। तो इसके बाद से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जानबूझकर नीतीश कुमार के साथ ऐसा किया है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने लंबे समय तक कोई खेद भी नहीं जताया। जबकि इस बात की चर्चा पूरे देश में हो रही थी कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान से उनकी मुलाकात नहीं हुई और फिर नीतीश कुमार ऐसे ही वापस लौट आए। और ये चिराग पासवान की तरफ से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का एक भारी अपमान है, क्योंकि वो सीएम है राज्य के और ऐसा संभव ही नहीं है कि प्रोटोकॉल के तहत उनका पूरा कार्यक्रम चिराग पासवान को पहले से नहीं भेजा गया होगा। चिराग पासवान को इस बात की जानकारी रही होगी कि नीतीश कुमार कब कार्यक्रम में आने वाले हैं, बावजूद इसके चिराग पासवान कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। तो अब यहाँ एक तरफ चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है, बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच तो खटाई पड़ी ही हुई है। जीतन राम मांझी अपने अलग तरह से दबाव बनाने की बीजेपी पे कोशिश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव में हुआ वो विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। और इन सब के बीच में सबसे आगे इस वक्त अगर कोई निकलता दिखाई दे रहा है तो वो है पशुपति पारस। पशुपति पारस के महागठबंधन में जाने की अटकलों ने अब जोर पकड़ लिया है। तो बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर राजनीतिक हलचल अचानक से तेज हो गई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हंगामा मचा हुआ है बिहार की सियासत में, लेकिन अब अचानक से हलचल तेज हो गई है। आरजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस के दही चूड़ा भोज में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे तेज प्रताप यादव शामिल हुए। इस भोज में कई और नेता भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद महागठबंधन में आरजेपी के शामिल होने की अटकलें अब लगाई जा रही हैं। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है, खास बात यह है कि इस भोज में चिराग पासवान को न्योता ही नहीं दिया गया था, यानी चाचा ने अपने भतीजे को ही नहीं बुलाया था। वहीं इससे एक दिन पहले जब चिराग पासवान ने दही चूड़ा भोज किया तो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई एनडीए के नेता शामिल हुए थे, लेकिन पशुपति पारस को नहीं बुलाया गया था। यानी भतीजे ने चाचा को नहीं बुलाया तो चाचा ने भतीजे को नहीं बुलाया। लेकिन यहां पर बात जरा यह है कि पारस का जो कार्यक्रम था उसकी जानकारी पहले आ गई थी और साफ कह दिया गया था कि चिराग पासवान क्योंकि बाहरी हैं इसलिए उनको नहीं बुलाया गया है। और इसी को देखते हुए शायद चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाया। लेकिन अभी फिलहाल चर्चा इस बात की चल रही है कि पारस के कार्यक्रम से दूसरे एनडीए नेताओं ने भी दूरी बना ली, क्योंकि पारस के कार्यक्रम में कोई भी एनडीए का नेता नहीं पहुंचा। पारस एनडीए से नाराज है, ये किसी से भी छिपा नहीं है और इसकी वजह यह है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दी गई थी, जबकि
पशुपति पारस की जिस सीट पर वो दावा कर रहे थे वो सीट भी उठाकर चिराग पासवान को दे दी गई थी। अब आपको बता दें कि आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस को अपने पटना स्थित आवास पर दही चूड़ा भोज का उन्होंने आयोजन किया था। तो पशुपति पारस ने अपने आवास पर जो दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था उसमें आरजेडी के सुप्रीमो अपने बेटे के साथ तो पहुंचे, इसके अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई अन्य नेता भी इसमें मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि पारस ने अभी तक इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उनकी खामोशी ही बहुत कुछ कह रही है। उन्होंने कहा, भविष्य के गर्त में क्या छिपा है वक्त आने पर सामने आ जाएगा। बिहार चुनाव में अभी 8 से 9 महीने बाकी हैं। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। ये भविष्य के गर्व में है। क्या होगा और क्या नहीं होगा, बिहार की जनता सर्वोपरि है। इसके अलावा पशुपति पारस ने एक और बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गरमा दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी कहना मुश्किल है। सभी को मैं समय का इंतजार करने के लिए कहता हूं। मैं पहले एनडीए में था, लेकिन एनडीए के लोगों ने मेरे साथ नाइंसाफी की। पूरे भारत के लोगों को पता है कि हमारा कहीं भी दोष नहीं था। इसके बावजूद एनडीए ने हमारे 5 सांसदों को टिकट नहीं दिया और उन्हें वंचित किया। मैं राष्ट्र हित में एनडीए के साथ रहा। लोकसभा चुनाव में पूरी ईमानदारी से एनडीए का साथ दिया, लेकिन अब बिहार में स्थिति थोड़ी अलग है। एनडीए उनकी पार्टी को अपने घटकों में शामिल नहीं कर रहा है। बिहार में 5 ही राजनीतिक दल हैं। छठे दल में हमारी गिनती नहीं हो रही है। भविष्य का इंतजार करना चाहिए। चुनावी साल है, जिसके कारण बिहार में नया समीकरण देखने को मिलेगा, लेकिन क्या समीकरण होगा ये किसी को नहीं पता। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में आने वाले समय में बदलाव की संभावना के साथ ये देखना दिलचस्प होगा कि विभिन्न दलों के बीच गठबंधन किस तरह से आकार लेते हैं और राजनीतिक समीकरण कैसे बदलते हैं। तो अब पशुपति पारस के बयान ने कई संकेत दे दिए। उन्होंने ये बता दिया है कि कोई नया समीकरण भी बिहार की राजनीति में बन सकता है, और इसको लेकर तो पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है। जब पशुपति पारस ने लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और आरिफ मोहम्मद खान को दही चूड़े भोज का आयोजन का निमंत्रण भेजा था, उसके बाद से ही चर्चा चल रही थी कि क्या पशुपति पारस नीतीश की नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बीजेपी से बढ़ती जा रही है। क्या पशुपति पारस लालू और नीतीश के बीच की कड़ी बनना चाह रहे हैं। ये तमाम अटकलें चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में जब नहीं पहुंचे तो दूसरी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दबाव में थे, इसलिए वो नहीं पहुंचे। वहीं आपको बता दें, इससे एक दिन पहले चिराग पासवान ने भी इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे थे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा समेत कई एनडीए नेता शामिल हुए थे। हालांकि चिराग पासवान खुद इस भोज में मौजूद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में नीतीश कुमार कुछ देर रुकने के बाद वहां से चले गए और इस भोज में पशुपति पारस को न्योता ही नहीं दिया गया था। इसी के जवाब में पारस ने भी चिराग को अपने भोज में नहीं बुलाया। पशुपति पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को खुद जाकर न्योता दिया था। वहीं इस कार्यक्रम में आरजेडी, कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट और कई अन्य छोटे दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, और यह बताता है कि इंडिया गठबंधन की पशुपति पारस से नजदीकियां बढ़ रही हैं। आप जानते हैं कि पशुपति पारस लंबे समय से एनडीए से नाराज चल रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने उनकी पार्टी आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं दी थी। इसके बाद उनका सरकारी बंगला भी खाली करा लिया गया था, जिसमें अब चिराग पासवान के एलजेपीआर का दफ्तर चल रहा है। पारस पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए में रहते हुए उनके साथ नाइंसाफी हुई। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि आरएलजेपी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में लालू यादव और पशुपति पारस की इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। क्या पशुपति पारस एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होंगे या फिर कोई और रास्ता चुनेंगे। इसके अलावा पशुपति पारस के निकलने के बाद, यानी पशुपति पारस के महागठबंधन में शामिल होने के बाद या एनडीए से दूरी बनाने के बाद और कौन है जो एनडीए को छोड़ देंगे, क्योंकि इन सब के बीच में सबसे ज्यादा निगाहें अभी नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं। और सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार भी एनडीए का साथ छोड़ देते हैं तो क्या चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए का साथ छोड़ने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने दूरी बनाई तो कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी मोदी सरकार की कुर्सी कुछ हद तक तो हिली जाएगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।